यहूदियों की किताब तलमूद में लिखा है कि पूरी दुनिया की उम्र सिर्फ 6000 साल है, जिसमें से 5700 साल बीत चुके हैं और अब सिर्फ 300 साल बाकी हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं, वैसे ही मैं और क़यामत भी करीब है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी मुकाम नहीं मिला जहां जुल्करनैन की वही दीवार मौजूद हो जो उन्होंने याजूज और माजूज को रोकने के लिए बनाई थी। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में अपने सहाबा के साथ बैठे थे। सभी सहाबी बड़े ध्यान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे। फिर आपने दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक फितने यानी दज्जाल के बारे में बात शुरू की। मैं जल्द ही आ रहा हूं। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला दज्जाल को इतने ताकतवर बना देगा कि वो दुनिया की हर चीज पर काबू रखेगा। खाना, पैसा, बारिश, यहाँ तक कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने की ताकत उसे दी जाएगी। उठ जा, तेरी रूह को फिर जिंदा करता हूँ। अब तू मेरा है। इन ताकतों का इस्तेमाल करके दज्जाल पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और लोगों को मजबूर करेगा कि वो अल्लाह की इबादत छोड़कर उसकी इबादत करे। दज्जाल जमीन पर 40 दिन रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी के दिन आम दिनों जैसे होंगे। ये सब सुनकर वहां मौजूद सहाबा बहुत डर गए, यहाँ तक कि उन्हें लगा जैसे दज्जाल सामने किसी पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और अब निकल पड़ेगा। लेकिन जब वही साहबी शाम को फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने उनके चेहरों को देखकर समझ लिया और फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, दज्जाल से डरने की जरूरत नहीं है, हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। फिर आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में बताऊं जिनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा? जब वो लोग बाहर आएंगे तो ऐसी तबाही मचाएंगे कि दुनिया की हर चीज खा जाएंगे, खाना, दरख्त, पानी, सब कुछ। ये लोग होंगे याजूज और माजूज। करीब 5000 साल पहले जब इंसान बहुत ज्यादा गुनाहों में डूब चुका था और पूरी दुनिया जुल्म और फसाद से भर चुकी थी, तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी सजा भेजी, तूफान। वो तूफान सब कुछ तबाह कर गया। सिर्फ वही लोग बच पाए जो अल्लाह के हुक्म से नाव पर सवार थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे साम, हाम और याफिस उस नाव पर थे। आज की सारी इंसानियत इन्हीं 3 बेटों की औलाद है। इन तीनों में सबसे खतरनाक कौम याफिस की औलाद है। याफिस के बच्चे दुनिया के सबसे सख्त और ठंडे इलाकों में बस गए थे, उत्तर दिशा में, जहां हमेशा बर्फ ही रहती थी और खेती करना मुमकिन नहीं था। जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ी, जिंदगी मुश्किल होती गई। खाने को कुछ नहीं मिलता था। जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है तो लोग या तो मजबूत बनते हैं या खतरनाक। इसी वजह से याफिस की औलाद लूटपाट करने लगी। जैसे जानवर एक दूसरे से खाना छीनते हैं, वैसे ही ये लोग आसपास के इलाकों में जाकर लोगों को सताने और लूटने लगे। जब जुल्म हद से बढ़ गया, उस वक्त एक नेक और बड़ा बादशाह जुल्करनैन वहां पहुंचा। ये उसकी तीसरी सफर का जिक्र है। जब वो उत्तर के एक सख्त इलाके में पहुंचा तो वहां की एक अजनबी कौम से मुलाकात हुई। वो लोग जुल्करनैन से हर चीज में अलग थे, यहाँ तक कि उनकी जुबान भी। उन्होंने एक तर्जुमान के जरिए जुल्करनैन से कहा कि यहाँ पहाड़ों के पीछे एक कौम रहती है जो हमें लूटती है, कत्ल करती है। हम लोग आपके लिए चंदा जमा करेंगे, आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दीजिए। जुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ने मुझे बहुत माल दिया है, मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। फिर जुल्करनैन ने लोहे और तांबे की मदद से वो मजबूत दीवार बनाई ताकि याजूज और माजूज उन तक न पहुंच सके। याजूज और माजूज हर रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब वो करीब पहुंच जाते हैं तो उनका सरदार कहता है, बाकी काम हम कल करेंगे। लेकिन अगले दिन अल्लाह फिर से दीवार को वैसी ही मजबूत कर देता है। मगर याद रखो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के जमाने में दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां लोहे की वो दीवार मौजूद हो
तो क्या वो दीवार टूट चुकी है? क्या याजूज और माजूज निकल चुके हैं? या फिर वो इस धरती पर हैं ही नहीं बल्कि किसी और ग्रह प्लैनेट पर हैं? इस पर बड़ी बहस होती है, मगर इस बात पर इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत तीनों मजहबों में इत्तेफाक है कि कयामत के करीब याजूज और माजूज बड़ी तादाद में पहाड़ों से फिसलते हुए निकलेंगे। यहूदियों के मुताबिक जब 2600 साल पहले नबूकदनजर बख्त नजर ने यहूदियों से यरूशलेम छीन लिया था और लाखों यहूदियों को कैद करके बाबुल ले गया था, उस वक्त उनके नबी हजरत हिकील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने यहूदियों से कहा, तुम्हें यरूशलेम से इसलिए निकाला गया है क्योंकि तुमने गुनाह किए। जब तुम तौबा करोगे तब तुम्हें यरूशलेम वापस मिलेगा। और जब यहूदी यरूशलेम पर कब्जा कर लेंगे और वहां बस जाएंगे, तब माजूज की तरफ से एक कौम उन पर हमला करेगी जिसका नाम होगा जुज। ये कौम इतनी तबाही मचाएगी कि किसी में उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं होगी। आखिरकार यहूदियों के मसीहा दज्जाल उन्हें कत्ल करेगा। मगर इस्लाम कहता है कि याजूज और माजूज दज्जाल के मरने के बाद जमीन पर आएंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा होंगे, लेकिन वो भी इन दो कौमों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा मुसलमानों को साथ लेकर टोरे सीन माउंट सिनाई चले जाएंगे और अल्लाह ताला किसी खास आफत के जरिए याजूज और माजूज को हलाक कर देगा। ये सब तब होगा जब यहूदी फलस्तीन पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे, वहां मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे और अपनी आखिरी तीसरी हैकल टेम्पल बना लेंगे। फिर उनका मसीहा दज्जाल आएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे खत्म करेंगे। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा क्योंकि यहूदी लगभग 80% फलस्तीन पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं और दुनिया में मुसलमानों की कोई भी ताकत कभी भी यहूदियों को चैलेंज नहीं कर सकते। सब्सक्राइब।